G20 समिट जो श्रीनगर में अभी गवर्नमेंट ने रखी है, तो इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी आई है हमारे यहाँ न्यूज़ रिपोर्ट्स में और इन जनरल। तो कश्मीर में जो भी होता है उसके बारे में कंट्रोवर्सी हमेशा होती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं, लेकिन हम दोनों आज डिस्कस करने वाले हैं। हम हमारे विचार आपको बताएंगे और आप कमेंट में आपका जो विचार है वो बता देना, ताकि हमारी कन्वर्सेशन जारी रहे। तो कुमार, आपका इस चैनल में स्वागत है। बुलाने के लिए शुक्रिया। तो कुमार, ये G20 समिट जो है, गवर्नमेंट ने जगह जगह पर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की। गोवा में एक समिट हुई थी, फिर अलग अलग जगह पे हुई, अभी शिमला में एक है, श्रीनगर में एक है। तो ये श्रीनगर वाले समिट को लेकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक धारणा हुई है। तो मैं आपको प्रेस रिपोर्ट बताता हूं। अगर आप ये प्रेस रिपोर्ट देखेंगे रॉयटर्स का, तो इस पे दिखाई देता है कि कुछ लोग जमा हुए हैं और एक टायर के अंदर आग जलाया गया है। और इंग्लिश में बैनर्स है, उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में बैनर्स है जो कहते हैं कि G20 नहीं करना चाहिए वगैरह। और लोग उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे ये जो श्रीनगर साइड में जो है, वहाँ पर तो सब डेवलपमेंट प्रोग्रेस वगैरह की चक्कर चल रही है। लेकिन फिलहाल मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है उस तरफ। क्योंकि अभी देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और वो बेल आउट के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सब के बीच में उनको और भी टेरिटरीज की क्या ज़रूरत है, और उनका उनका पूरा ध्यान इकोनॉमिक्स पे रहना चाहिए। तो इसके बारे में क्या सोच रहे हो? नहीं, एक जो हमने इसके बारे में पहले भी बात किया हुआ है एक वीडियो में। तो अगर देखा जाए तो कोई भी विवाद जब होता है, जब जम्मू कश्मीर को एक विवाद के तौर पे देखा जाए तो दो पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष पाकिस्तान का है, एक पक्ष इंडिया का है। अभी इंडिया का पक्ष तो एकदम, हम लोग इंडिया से हैं तो हमको इंडिया का पक्ष के बारे में डिटेल में पता है कि भैया जब इंडिया बना तभी हर हर राज्य का, हर राजा से लिखा गया कि वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, और लिखवा कर उन्होंने इंडिया के साथ आने की बात कही, तब उनसे इंडिया में जोड़ा गया। उसी तरह से देर से ही जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भी इंडिया के साथ आने की लिख कर दे दी है। तो उन्होंने लिखकर जब दी तो इंडिया ने ही जाकर यूएन में क्या सूझी थी तभी पता नहीं है, जाके यूएन में बोले कि इसके बारे में हम सेल्फ डिसीजन कर सकते हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, प्लेबिसाइड करेंगे, सब बताया था। लेकिन उसके साथ कंडीशंस भी कई आए थे जो किसी साइड ने पाले नहीं। यानी कंडीशन तो एक था कि वहां मिलिट्री होना नहीं चाहिए, मिलिट्री तो पहले दिन से वहां थी पाकिस्तान साइड में। तो झगड़ा मिटाने के लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया जहां पे बोले कि वो बाजू पाक एडमिनिस्टर करेगा, ये बाजू इंडिया एडमिनिस्टर करेगा, जब तक कि कुछ सोल्यूशन नहीं आता है। और इसमें मुद्दे की बात यह है कि इंडिया जाके बोल सकता है हमने रिक्वेस्ट किया था, हम वापस ले रहे हैं। तो अगर वापस लेंगे तो कोई बात नहीं होती है, कोई उस पर डिसीजन नहीं ले सकता है। तो अभी किस्सा ये है कि इंडिया का पार्ट है, उस तरह से इंडिया अपना मानता है। और इसी के चलते जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उसने जो 370 35 ये टेम्पररी क्लॉसेस थे उसको निकाल दिए। अभी निकाल निकाल दिए तो इट इज लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया, उसको कोई स्पेशल स्टेटस करके नहीं है। और उसका अलग अलग रीजन्स भी बनाया गया है। और ये जो G20 या कोई भी ऐसे बड़े ग्रुपिंग के मीटिंग्स होते हैं, वो हर राज्य के लिए एक मौका होता है कि खुद को प्रमोट करे। हाँ। कि अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो मैन्युफैक्चरिंग के हब्स में मीटिंग्स रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ अच्छी तरह से हो रहा है। एग्रीकल्चरल है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाके दिखाएंगे। मूवीज है टूरिज्म तो के लिए है, मूवीज। तो टूरिज्म के लिए श्रीनगर बहुत अच्छा है टूरिज्म के लिए। तो श्रीनगर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ही ये मीटिंग लगाया गया है और टूरिज्म के सब्जेक्ट पे ही मीटिंग है। तो जो आएंगे देश, कई देशों से, और लोग टूरिज्म वाले ही होंगे उस देश के। तो ये नेचुरल है कि अगर ये हमारा जगह है, इसको हमें विकसित करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, इसका स्टेट का जीडीपी बढ़ाना है, तो इसका सबसे अच्छा क्या है? टूरिज्म है। हिमालयस है, स्नो है, विंटर डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नेचुरल ब्यूटी है।
तो पहले भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था ये सब होने के पहले, कई पिक्चर्स वहां शूट किए गए। तो इसके लिए उसको वापस प्रमोट करके लाना है। तो सही इट है। इज नॉट रिलीजियस बट ऑन ओनली बेस्ड ऑन टूरिज्म। तो टूरिज्म वाला जो पार्ट है G20 का, वो श्रीनगर में लगा रहे हैं। और बाकी समझ काफी। लो और समझ लो कि इंडिया में हर एक जगह पर G20 का मीटिंग रखे और हम कश्मीर में नहीं रखे, तो उसका क्या मतलब होता है? राइट। नहीं, वो तो मतलब भी छोड़ दो। टूरिज्म के लिए रखे तो उसमें क्या खराबी है? नहीं, देखो जस्टिफाई करने की बात ही नहीं है। ये हाँ। भारत का पार्ट है। भारत का पार्ट हमको, चलो 4 स्टेट है जहाँ पे टूरिज्म हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत प्रमोट करने की जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि अभी उसको हमने थोड़ा क्लियर किया हुआ है जो रेस्ट्रिक्शंस थे उससे। इसलिए वहां पे हमको प्रमोट करना है। वो हमारी डिसीजन है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारा इलाका है। तो ये जो 370 है उसका उसका निकालने के पहले ऐसी ऐसी परिस्थिति थी कश्मीर में कि इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स थे, एंटी करप्शन रूल्स, रिजर्वेशन, ये सब कुछ वहां नहीं होता था। और नहीं, सिर्फ बिल्कुल। पैसे दिए जाते थे ताकि उधर का गवर्नमेंट उसके हिसाब से जो करना है वो करे। और इंडिया के कोई भी लोग वहां पर जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन कश्मीर के लोग इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी नहीं गई, क्योंकि कश्मीर का इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर से इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर नहीं जाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। और इस सिचुएशन में गरीबी और वो सब जो प्रॉब्लम है, मिलिटेंसी, ये सब आ रही थी। 370 निकालने के बाद अभी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। तो नौकरी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट का सैंक्शन हो गया है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम काज चल रही है। तो ये सब इस तरफ हो रही है कश्मीर में। जहां पर सिंपल बात प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर कोई डेवलपमेंट तो मैंने अभी तक नहीं, न्यूज़ एक रिपोर्ट सिंपल नहीं बात सुना है। है। एक हाँ। सिंपल सी बात है, अभी जैसे भारत में किसी भी स्टेट में हाँ। जो फार्मर होता है, किसान हम्म। होता है, किसान को हर तरह की सुविधा दी जाती है। उसको खेत जोतने के लिए बीज दिया जाता है, और अगर पानी के लिए सुविधा की जाती है, बगैर चार्जेस के पानी इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, और उसको उसका माल बेचने के लिए सुविधा दी जाती है। और अगर समझो कुछ खेती खराब हो गई, तो उसके लिए बीमा करके उसे पैसा दिया जाता है। हाँ, इंश्योरेंस। तो काफी सपोर्ट मिलता है, जो देश का कानून है, जो कश्मीर में लागू नहीं था। हाँ। अभी ये जब आ गया तो कश्मीर में वो भी लागू होता है। और कश्मीर में सेब वगैरह सब काफी अच्छे प्रोड्यूस निकलते हैं वहां से, केसर निकलते हैं, जिनके लिए भी सपोर्ट लगेगी ना। तो आज सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर G20 जैसा एक प्रोग्राम करते हैं, इसका मतलब है कि वो जगह सामान्य हो गई है जहाँ पे ऐसे प्रोग्राम हम कर सकते हैं। राइट। क्योंकि ये जगह जानी जाती थी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। राइट। क्योंकि अगर गरीबी है, और कई गए 2-3 साल में जितने केसेस वगैरह लगे हैं वहां पे, इसमें अच्छी तरह से पता चला मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के हिसाब से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, तो उनके पास अच्छी तरह से पता चला कि दूसरे देश से पैसा आता है, वो पैसा किस चीज के लिए दिया जाता है, कैसे दहशतवाद किया जाता है, और कैसे पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये सब का कच्चा चिट्ठा निकल चुका है। तो अभी, और ऊपर से वहां पे अभी देश का जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसने भी अच्छी तरह से कंट्रोल रखा हुआ है, ताकि अनवांटेड एक्टिविटीज ना हो। और ये इसीलिए नहीं कि G20 होने वाला है, G20 होने वाला है उसके लिए थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक के सुरक्षा के लिए करना है। क्योंकि अगर वहां आतंकवादी गतिविधि होती है, तो वहां के नागरिक, वहां के लोग को ही पहला नुकसान होता है। राइट। तो उनका नुकसान बंद करने के लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। अभी अगर किसी देश में मालूम पड़ता है कि ये पर्टिकुलर जगह पे बाढ़ की क्षति ज्यादा होती है, तो वहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे ना बाढ़ से बचने के लिए। करेक्ट। यहाँ आतंकवादी की ज्यादा होती है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ज्यादा ही होगा। तो अभी राइट। राइट। ये हो गया है कि अगर ये जो प्रोटेस्ट आ रहा है उसका वजह मैं बताऊं। हाँ। प्रोटेस्ट का वजह ये है कि पहले जब भी यहाँ पे कुछ भी होता था, तो आतंकवादी गतिविधियां करते थे, उसमें से क्षति होती थी देश के नागरिक को, देश के मिलिट्री लोगों को। उसका जवाब इंडिया देगा, वो अलग बात है। हाँ। लोग बोलेंगे ये गलत हुआ वगैरह, बाद में बात खत्म हो जाती है।
लेकिन अगर G20 जैसा जब हो रहा है तभी अगर कुछ करते हैं, कोई चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो होगी कुछ हुआ तो, और कहाँ से हुआ वो तो पता ही चलेगा। और अगर किसी और देश के किसी भी नागरिक को कुछ भी क्षति होती है, क्योंकि अकेले नहीं आते हैं, टीम्स आती है, तो अगर किसी को कुछ क्षति होती है तो तकलीफ बहुत होगी। तो जो हमेशा करते थे वो कर नहीं सकते, तो कुछ तो करना है, इसीलिए वहां पे प्रोटेस्ट बता रहे हैं। राइट। अभी अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट करने के लिए जो लोग आते हैं, जो सब दिखा रहे हैं, क्या वो सचमुच वहां के हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो जो इलाका है वहां पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं मांगते, हमको आजाद जगह मांगता है। तो हाँ, आप किस हिसाब से बोलते हैं पाकिस्तान का प्रोटेस्ट है? सही है, सही है। रॉयटर्स रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये ये न्यूज़ आर्टिकल डाला। वो देखने के बाद मुझे लगा कि चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि न्यूज़ कंपनीज जो है वो लोग जिस तरह से न्यूज़ ले आते हैं, उसके हिसाब से लोगों का जो मानसिकता है वो बदलती है, वो देखकर। तो अगर किसी को थोड़ा भी दिमाग होगा तो वो सोचेगा कि देखो, इंडिया में अभी हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप हो रही है, गरीब आदमी को डायरेक्टली घर पे बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं सब्सिस्टेंस के लिए, अनाज मिल अनाज रहा मिल है रहा है। खाने के लिए, और बहुत सारी कंपनियां यहाँ आकर नौकरियां बना रही है। और अभी कश्मीर में 370 निकालने के बाद वहां पर भी सब कुछ फैसिलिटीज पहुंच रही है। तो ऐसे में जो सही, जिसका दिमाग ठीक होगा, वो यहाँ रहना चाहेगा कि वहां रहना चाहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल लेने के लिए पैसे नहीं है, गेहूं लेने के लिए पैसे नहीं है। और आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन चल रही है कि थोड़ा लोन दे दो। 75 बिलियन या कुछ तो ऑलरेडी लोन्स है मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग। तो और भी उनको लोन चाहिए, 350 बिलियन की शायद इकोनॉमी है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी आदमी सोचता है कि मुझे चॉइस है, मैं इंडिया में जा सकता हूँ नहीं तो इस तरफ जा सकता हूँ, तो क्या इंडिया में जाएगा कि दूसरी जगह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर जो भी लॉजिक के वजह से, जो लॉजिक के थ्रू सॉर्ट नहीं होता है, वो आइडियोलॉजी है। नहीं, लॉजिक से आइडियोलॉजी के सॉर्ट होता हिसाब है से वो सही रहता है। अब ये ग्रुपिंग देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अलग है। हाँ, अभी कई फैक्टर्स हैं। पहले पाकिस्तान को वेस्ट एंड यूएस का सपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट उनको खेल खेलना था, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे थे। और वो इस्तेमाल कर रहे थे तो पाकिस्तान को यूएस से पैसा हमेशा आता था, तो वो पैसे पे उनका इकोनॉमी चल रहा था, पहली बात। दूसरी बात, उनको इंडिया से सब सप्लाईज मिलता था सस्ते दामों में। उनकी खुद की उपज नहीं है, बट उनको जो भी चाहिए इंडिया से मिल जाता था। मेडिसिन बोलो, आटा बोलो, शक्कर बोलो, जो भी हमारे चाहिए इंडिया तरफ से से सस्ते भाव में मिलता था। हमारे तरफ से मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ है, उनकी तरफ से हाँ, नहीं है। सही है। तो अब क्या हो गया है, ये 8 साल 9 साल में ग्लोबल डिप्लोमेसी की वजह से ये पाकिस्तान को अलग थलग किया गया है कि भैया ये टेरर को सपोर्ट करता है। फुल एविडेंस के साथ किया गया है। कई पाकिस्तानियों को यूएन में टेररिस्ट करके लिस्ट किया गया है, और वो बाहर घूम रहे हैं। तो किसी को कुछ बोलना मुश्किल हो जाता है कि नहीं, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि लिस्ट किया है टेररिस्ट, उसके लिए पूरा पुरावा दिया हुआ है कि ये क्या क्या है, क्यों इसको बोल रहे हैं टेररिस्ट है करके, और वो वहां घूम रहे हैं, साफ दिखाई देता है। और इसकी वजह से, और इंडिया की जो तरक्की हुई है ये 8 साल में, पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि हम इंडिया के साथ जाना था, पाकिस्तान के साथ नहीं। तभी एक बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान जैसा बांग्लादेश टूटा था, वैसे और भी टूट सकता है। क्योंकि लोगों में ये अशांति है कि ये देश ठीक से नहीं चला रहे हैं, हम सबसे भीख मांग रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं है। तो कहते हैं इंडिया देखो कितना तरक्की कर रहा है, कितना पावरफुल नेशन है। अगर हम उनके साथ जाते हैं तो हम भी इंडिया के हो जाते हैं, उतने पावरफुल कंट्री के होते हैं। क्योंकि पासपोर्ट की भी कोई इज्जत होती है ना। अगर दुनिया भर में इंडियन जाके अच्छे जगह पे अच्छे ओहदे पे बैठ के काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो इज्जत आती है। तो जिनको भी वो देख के वही तकलीफ होती है, अगर आईएमएफ में जाओ तो जिनसे बात करना है कोई इंडियन होगा, और कहाँ जाना है कोई इंडियन होगा। तो उनका वो जो सप्लाई चेन था फिनेंस का, वो कटते गए। अभी कटने के बाद उनके साथ कौन आया है?
चाइना आया, क्योंकि चाइना के साथ यूएस का बनता नहीं है, और चाइना को अपना सीपेक डालना था, तो पाकिस्तान से काम था, उसको पैसा दिया, पैसा लेना है, उसके साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, टर्की को सऊदी के साथ कंपटीशन है टू रिप्रेजेंट द इस्लामिक वर्ल्ड। तो जब सऊदी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, तो टर्की आके सपोर्ट किया, तो दोस्त बन गए। तो ऐसे तीन चार देश हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि दोनों के इकोनॉमिक हाल इतने अच्छे नहीं है कि वो ज्यादा सपोर्ट कर पाए। राइट। टर्की का भी इन्फ्लेशन लेवल इतना है, इकोनॉमी इतना अच्छी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ ज्यादा दे पाए। अभी उधर इलेक्शंस हो रही है, इलेक्शंस में अगर एर्डोगान नहीं जीते तो उधर जो होगा वो कुछ अलग ही होगा। इट मे जीतने के आसार नॉट तो बी द अच्छे ही लग सेम रहे हैं, लाइक बिफोर। जीतने के आसार तो उसके अच्छे ही लग रहे हैं। हाँ। नंबर 3 में जो थे वो भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं अभी। हाँ। तो वो तो जीतेंगे, वो अलग बात है, उधर हाँ। क्या हो रहा है। लेकिन हाँ। वो ऐसे कंट्री हम अगर देखते हैं कि कितने विकसित है, क्या है, उसका भी इतना ऐसा नहीं कहा जा सकता कि टॉप 3 में आता है, टॉप 5 में आता है, टॉप 10 में आता है, तो ज्यादा वो भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ चाइना के भी इकोनॉमिक सप्लाई चेन इम्पैक्ट के बाद, कोविड के बाद काफी नाजुक हो गई है, रियल एस्टेट क्रैश आया, हाँ। काफी क्रैश आया, और उन्होंने इतना लोन्स दिया हुआ है हर कंट्री को जो वापस नहीं आ रहा है, कि उनको राइट। दिक्कत हो रही है। तो राइट। अभी सीपेक के लेके झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन ये सब बातों में एक छोटा सा नेटवर्क ऑफ सपोर्ट है जो इनको सपोर्ट करते हैं ऐसे बातों में, क्योंकि ये सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, राइट। 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 एक बात हो जाती है। लेकिन बात एंड में यही होगी, कौन आया कौन गया ये इससे मतलब नहीं है। G20 का एक प्रोग्राम श्रीनगर में हुआ, राइट। और जो प्रोग्राम हुआ उसमें से अगर 10% या 15% या 20% लोग भी बोलते हैं श्रीनगर काफी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे टूरिज्म होना चाहिए, हम लोग हमारे लोगों को बताएंगे, बात हो गई। हाँ, और एक बार टूरिज्म की इनकम शुरू हो जाए तो वहाँ के लोग तो बोलेंगे इनकम हमें चाहिए, बाकी कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम लोग टूरिज्म कराएंगे, हम लोग कमाएंगे, हम लोग घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, खुशी से रहेंगे। कौन चाहता है कि हर बार एक दूसरे के साथ लड़ते रहे? तो थ्री सब लोग सेवेंटी खुश हो हटने जाएंगे, अपना थ्री अपना सेवेंटी नॉर्मल हो जाएगा, जैसे लाइक नॉर्मल मेट्रोपोलिस। 370 हटने के बाद से टूरिज्म दिन ब दिन बढ़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख सब जगह में। राइट। और ये ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट हैं, हाँ। और काफी तादाद में बढ़े हुए हैं, और आज के तारीख में इंडिया एज आउटगोइंग टूरिस्ट कंट्री काफी बड़ा है। हाँ, इंडियंस कई जगह इंडियंस जाते आर हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब एज अ बिग नेशनैलिटी, राइट। काफी नंबर्स हैं। राइट। तो अगर इंडियंस खुद जम्मू कश्मीर में खुला है तो जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि जितने इंडियंस जाते हैं वो फोटोज डालेंगे, कहीं ना कहीं फेसबुक में डालेंगे, कहीं और डालेंगे, लोग पूछेंगे जगह कौन सी है, हाँ। ये खूबसूरत जगह है, राइट। तो लोग आएंगे। तो ये हिसाब से इंडिया का तो चल ही पड़ा है, लेकिन एक एक होती है ना, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, फॉरेन टूरिस्ट को भी लाना है ताकि पर टूरिस्ट इनकम बढ़े, राइट। ये मुझे सब लगता है बातें कि होती है। एक बार कश्मीर को सक्सेस बना दे, इट विल टेक टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 इयर्स का जो रॉट है उसको क्लियर करने के लिए टाइम लगेगा। एक बार वो सक्सेस हो जाए इन द वेरी नियर फ्यूचर, दैट विल बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग एल्स इन द एरिया कि दिस इज पॉसिबल एंड व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग फॉर अस। तो वहां करेक्ट। पर वो डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगा। एज लॉन्ग एज सिटीजन्स आर नॉट अवेयर, जब तक आम नागरिक जो है वो जागरूक नहीं होता, तब तक जो पॉलिटिशियंस है वो ऐसे ही चीजें करेंगे जो उनके खुद के फायदे में है। सही है। जब नागरिक जागरूक हो जाएगा तो फिर पॉलिटिशियंस को करना ही पड़ेगा काम जो नागरिक के लिए अच्छा हो। इसका सही है। मतलब क्या है कि नौकरियां बढ़ाओ, बिजली पानी पहुंचाओ, रोड्स बनाओ, और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करो, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाओ। तो फिलहाल तो उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है कोई, क्योंकि जागरूक नहीं है नागरिक। और अगर नागरिक जागरूक है तो भी उसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब सही है। यहाँ पर इंडिया में अगर हमने अगले 10 साल में काफी प्रोग्रेस कर ली तो पता चल जाएगा कि गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन डिलीवर। You don't need a dictatorship, you don't need communism, but a good democratic government can deliver. तो ये जो बाहर से जो प्रेशर्स इतने आ रही हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह सब, ये सब इसलिए मेरे ख्याल से क्योंकि अपनी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है।
और हम वी आर ऑलमोस्ट एवरी 1 in every 5 person इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। अगर 1 in every 5 person इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, अभी इंडियंस बहुत गरीब है कंपेयर टू द वेस्ट। और अगर आगे चलकर इसी तरह इंडिया तरक्की करता गया तो हर एक इंडियन जो है वो उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और जब वो ही बिकम्स वेल्दियर एंड वेल्दियर तो वो और भी चीज़ें मांगेगा, गाड़ी इंपोर्ट करो, टेलीविजन इंपोर्ट करो, ये वो सब, या मैन्युफैक्चर करो। तो दुनिया भर की सही है। कंपनीज को इसमें फ़ायदा होगा, तो सब इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो इंडिया का सपोर्ट बढ़ते ही जाता है एज यू गो प्रॉस्पेरस गुड गवर्नेंस के साथ। जब दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेगी और इंडिया में मार्केट बना के इंडिया में बेचेगी, तो फिर सैंक्शन पावर आती है इंडिया को कि भाई हम तुम्हारे से नहीं लेंगे, अगर तुम हमारे साथ ऐसे बर्ताव करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं आ सकता, ये सब। नहीं, ये तो ऑलरेडी हो रहा है। ये हाँ तो ऑलरेडी हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल पहले से टेस्ला इंडिया आना चाहता था, हाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचना चाहता था। नहीं, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया ने कंडीशंस लगा दी कि क्या क्या होगा, कितना हाँ इंडिजनाइजेशन करना होगा, क्या करना होगा, सब अपना जो स्टैंडर्ड रूल्स है उसने बता दिया। हाँ वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं था, वो चाइना में बना के इंडिया में बेचना चाहता था। हाँ तो इंडिया ने तो बोल दिया नहीं भाई, ये हमारा रूल्स है, आपको आना है तो इसके बेसिस में आओ। तो सही है। पहले तो उसने बोला मुझे नहीं आना है, मैं जाता हूँ, मैं हाँ बड़ा कंपनी हूँ। अभी आ रहा है, कंडीशंस तो डाइल्यूट नहीं हुए, हाँ, कंडीशंस मान के आ रहे हैं, कंडीशंस मान के अभी आ रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट उसका है। मार्केट है, हाँ उसी को और नुकसान हो रहा है, और ये इंडिया को जो नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, और ये जो यूपीआई और इनकम टैक्स का प्लेटफॉर्म, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का प्लेटफॉर्म, आधार, ये सब की वजह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आया हुआ है जिसमें पूरे पॉपुलेशन का एक एक पैसे का जो परचेसिंग पावर है वो 100% यूज किया जा सकता है टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर चॉइस। यानी कि बहुत इफेक्टिव मार्केट क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, तो दुनिया मार्केटिंग भर सिर्फ के नहीं लोग है, आएंगे। मार्केटिंग सिर्फ नहीं है, एक इम्प्लीमेंटेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इन द सेंस पहले था कि कानून बनता, कब इम्प्लीमेंट होगा किसी को पता नहीं, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा किसी को पता नहीं होता। हाँ तो देखा जाएगा जब होता है करके बात होती थी। हाँ आज की तारीख में कुछ होता है तो तुरंत उस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। टेक्नोलॉजी यूज और करके। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसको दुरुस्त किया जाता है। तो लोगों को ये नहीं है कि अभी क्या होगा, अगर वो कुछ करते हैं तो सामने से रिएक्शन आ जाता है गवर्नमेंट का कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, जो हमने बताया था उसको तोड़ने के लिए ये कर रहे हो, तो चलो हमने कानून बदल के इतना तक लेके आ गया, अभी बोलो क्या करोगे। क्योंकि यहाँ रहना है, ये कानून से चलना है और आराम से चलो, सब राइट फायदे मिलेंगे। राइट। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आप पे कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये तो एकदम साफ हो गया। तो लोगों को पता है कि अगर आना है, अग्री कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, वो बोलते थे चलो 10 का कंडीशन है, अग्री कर लेते हैं, देखते हैं कभी इम्प्लीमेंट करते हैं, आके देखते हैं भाई 5-10 साल हो जाएगा तभी तक तो अपना मुनाफा हो जाएगा। आज वैसे नहीं, आते ही पहला दिखाए बोलेंगे दिखाओ क्या कैसा किया है 10 के लिए प्रबंध, फिर शुरू करो। राइट। तो लेकिन तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन अगर अगर थोड़ा पीछे हटकर ये कंट्री का जो सिचुएशन है वो देखे, G20 का जो, जिस बात से हमने शुरू किया था, श्रीनगर वाला जो मीट हो रहा है, जिसका प्रोटेस्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रही है, तो जरा ऐसा पीछे हटकर अगर हम फोकस करें इस पूरे सिचुएशन पे, तो इंडिया में अभी ऐसी कंडीशन है कि लोग प्राइम मिनिस्टर को चाहते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाता है इंडियंस वहां पर बड़ी तादाद में आते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा था कितने लोग आए थे, नॉर्वे गए थे तभी लोग आए थे। इंडियंस को प्राइड महसूस हो रहा है, इंडियंस को लग रहा है कि इंडिया आगे बढ़ने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। और इंडियंस को दिखाई भी देती है, अभी जो री एंट्री व्हीकल का टेस्टिंग हुआ था इसरो का, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। और स्पेस रिसर्च में वगैरह रोड्स हम्म। बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे, सब बन रहे, तो लोगों को बहुत उम्मीद है। देयर इज पैशन, देयर इज मोटिवेशन, देयर इज एस्पिरेशन। यंग पीपल जो है वो लोग काफी उत्साहित है, तो ये उत्साह जो है देश को ऊपर करता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या वो उत्साह वहां पर है? मैं कभी गया नहीं हूं तो मुझे पता नहीं, लेकिन उत्साह रहना चाहिए कोई भी नेशन में कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रहा है, हम लोग के लिए काम कर रहा है। और
इसने बहुत कुछ करके दिखाया है और आगे भी करेगा, तो जिंदगी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा उत्साह है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया में तो जरूर है। इंडिया में जरूर है। हर एक लड़का, हर एक बच्चा, हर एक नागरिक जो है वो जानता है कि इंडिया कहीं ना कहीं आगे पहुंचने वाला है, नॉट ओनली इन स्पेस बट इन अदर टेक्नोलॉजीज, इन बिजनेस एंड एवरीथिंग। और वो जो है दैट फीलिंग, दैट इज इन शिमला G20, वो जो वहां पर श्रीनगर में G20 ऑर्गेनाइज किया है, ये इसका सिंबल है कि 60 साल तक कश्मीर, जहां पर बहुत आतंकवाद होती थी, लोग निराशावादी हो गए थे, पत्थर फेंक रहे थे, कोई काम नहीं हो रहा था ठीक, वहां पर भी नौकरियां आ रही है, सुशासन आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये सब को देखकर लोग बोलेंगे ठीक है, अभी हम हमारा जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो कम से कम इस तरफ इंडिया में ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, सो आई थिंक ओवरऑल वी आर इन अ बेटर कंडीशन। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। सो कुमार, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि ये हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है, तो आप कमेंट में लिखिए, आपके ओपिनियंस जो है वो कमेंट में लिखिए, तो हमें भी पता चल जाए कि हमारे दर्शक किस तरह से सोचते हैं चीज़ों के बारे में। हमें अच्छा लगेगा आपके ओपिनियन सुनकर। तो इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाने ना भूलना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, और इस चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।